आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन 1 है उसमें हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उन स्टेटमेंट को देखकर हमें यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सत्य है और कौन सा स्टेटमेंट असत्य है। और साथ में हमें क्या बताना है, कारण भी बताना है। अगर कोई स्टेटमेंट सत्य है तो क्यों सत्य है, और कोई स्टेटमेंट अगर असत्य है तो क्यों असत्य है। तो आइए क्वेश्चन 1 का स्टेटमेंट 1 या कथन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यह स्टेटमेंट होगा हमारा सत्य, या यह कथन हमारा क्या होगा, सत्य। सत्य क्यों होगा, क्योंकि जितनी भी हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वह सभी की सभी कैसी संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं। क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं का ही हिस्सा है। तो जो स्टेटमेंट 1 है हमारा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसका आंसर होगा सत्य। क्यों होगा, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। या ऐसे कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वह किसके अंतर्गत आती हैं, वह आती हैं हमारी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 का आंसर क्या हो गया हमारा, सत्य। अब चलते हैं हम स्टेटमेंट नंबर 2 या कथन नंबर 2 की तरफ। तो स्टेटमेंट 2 क्या है हमारा, या कथन नंबर 2 क्या है हमारा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो इस स्टेटमेंट का आंसर होगा असत्य। असत्य क्यों होगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं का वर्गमूल नहीं हो सकती। तो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या था हमारा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो इस कथन का आंसर क्या होगा हमारा, असत्य। असत्य क्यों होगा, क्योंकि जो हमारी ऋणात्मक संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, वह प्राकृतिक संख्याओं का क्या नहीं हो सकती, वर्गमूल नहीं हो सकती। इसलिए यह स्टेटमेंट या यह कथन क्या होगा, असत्य। अब देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 या कथन नंबर 3। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो यह कथन भी हमारा असत्य होगा। असत्य क्यों होगा वो भी हम देख लेते हैं। क्योंकि 2, 5, -10, -25 आदि वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन कैसी संख्याएं नहीं है, अपरिमेय संख्याएं नहीं है, लेकिन अपरिमेय संख्याएं नहीं है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है हमारा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो यह स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, असत्य। असत्य क्यों होगा, क्योंकि 2, 5, -10, -25 आदि वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन यह कैसी संख्याएं नहीं है, अपरिमेय
संख्याएं, इसलिए यह क्या होगा, गलत। तो अभी तक हमने 3 स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा कि पहला स्टेटमेंट था प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यह स्टेटमेंट हमारा सत्य था। फिर हमने देखा था या पढ़ा था दूसरे स्टेटमेंट के बारे में, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो यह इस स्टेटमेंट का आंसर क्या था हमारा, असत्य। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था स्टेटमेंट नंबर 3, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो इस स्टेटमेंट का आंसर क्या था, असत्य। असत्य क्यों था, क्योंकि 2, 5, -10, -25 आदि वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन कैसी संख्याएं नहीं है, अपरिमेय संख्याएं, इसलिए कैसा स्टेटमेंट था या कैसा कथन था, असत्य। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्ग अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं होते तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का एग्जाम्पल दीजिए जो कैसी संख्या हो, परिमेय संख्या हो। आइए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली लाइन क्या है हमारी, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का एग्जाम्पल दीजिए जो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे √16, इसका वर्गमूल या इसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, 4 या 4। क्या √16 एक अपरिमेय संख्या है? नहीं, यह अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि इसका क्या निकल आया है, वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकल आया है। जिन भी संख्याओं का क्या निकल आता है, वर्गमूल निकल आता है, वह हमारी अपरिमेय संख्याएं नहीं होती। वह कैसी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं। अब हम 4 को क्या लिख सकते हैं, अब हम 4 को लिख सकते हैं 4/1, जहाँ 4 क्या है, p है, और 1 क्या है, q। p भी क्या है, एक पूर्णांक, और q भी क्या है, एक पूर्णांक। और q किसके बराबर नहीं है, 0 के। तो हम पिछली क्लास में परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। इसकी 3 कंडीशन होती हैं। सबसे पहले p/q के रूप में होना चाहिए, दूसरी कंडीशन p और q पूर्णांक होने चाहिए, और तीसरी कंडीशन क्या होती है, q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 के। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो वह संख्या कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा क्या किया, इसको समझा। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे √4, क्या यह एक अपरिमेय संख्या है? तो यह भी एक अपरिमेय संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल और स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, 2, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। तो यह कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, जहाँ p कितना है, 2, और q कितना है, 1, और q क्या नहीं है, q किसके बराबर नहीं है, 0 के। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।